हेलो दोस्तों, आई वेलकम योर नॉलेज स्पीकर्स। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की जो दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, रूस और अमेरिका, वो फिर से आमने सामने हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर फिर से नाटो और अमेरिका और रशिया के बीच में हम कह सकते हैं कि जंग की एक रेखा खिंच गई है। यूक्रेन में लगातार जो है रूस अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। उसने वहाँ की बॉर्डर पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। उसके जवाब में कई जो नाटो देश हैं, अमेरिका है, वो सैनिक और हथियारों की मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को। तो क्या है ताज़ा विवाद, क्यों सारी दुनिया में इन दोनों देशों के वजह से संकट के बादल छाए हुए हैं और क्या इसका परिणाम होगा, इन सारी चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, रूस में इस वक्त पुतिन जो है उनका शासन है और पुतिन एक बहुत महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति है। पुतिन ये चाहते हैं कि जब तक वो शासन कर रहे हैं उनके शासनकाल में ही रशिया अपने मूल स्वरूप में आ जाए। आप सभी को पता होगा कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये 15 अलग अलग छोटे बड़े देशों में विभाजित हो गया था। और तब से ही कहीं ना कहीं एक दर्द है जो पुतिन कई बार कह चुके हैं कि इन सारे के सारे खोए हुए अलग हुए हिस्सों को फिर से मिलाना उनका एक लक्ष्य है। अब यूक्रेन, सबसे पहली बात यह है कि ताज़ा विवाद का विषय इसलिए है क्योंकि काफ़ी वक्त से ये नाटो की तरफ जा रहा था। अमेरिका का इंटरफेयर इस देश में बढ़ रहा था और पुतिन हरगिज़ इस बात को जो है सहन नहीं कर सकते कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो। और अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी नाटो की सेनाएं और अमेरिका की सेना जो है वो रशिया की बॉर्डर पर आ जाएगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली पुतिन की हार होगी। तो किसी भी हालत में पुतिन नहीं चाहते कि नाटो में यूक्रेन को सम्मिलित किया जाए। तो सबसे पहला उनका यही इस वक्त सवाल था। जब इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने यही कहा कि सबसे पहली चीज़ यही होगी कि यूक्रेन में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप अमेरिका और नाटो नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन जो है उसकी संस्कृति बहुत ज़्यादा मिलती है रशिया से। जितने भी यूएसएसआर से अलग अलग देश विभाजित हुए थे, 15 देश बने थे, तो ये जो यूक्रेन है इसका एरिया, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है सभी देशों में। अगर हम बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा सिमिलर कल्चर आपको देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे यूक्रेन के लोगों में, रूस के लोगों में। तो एक जो इमोशनली अटैचमेंट वाली चीज़ है उसकी वजह से भी इस वक्त पुतिन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो यूक्रेन को शामिल कर ले और इस मुद्दे को वहीं पे ठंडा कर दें। लेकिन अगर यूक्रेन पर रशिया कब्जा करने में सफल हो जाता है तो यकीन मानिए ये बाइडेन के लिए बहुत बड़ी हार होगी और एक नया, हम कह सकते हैं कि एक नया डिस्प्यूट जो है दुनिया में पैदा हो जाएगा। एक कम्युनिस्ट कंट्री जैसे कि चाइना है, तो चाइना को भी एक शय मिल जाएगी कि वो भी इसी तरीके से ताइवान पर या छोटे देशों पर जिनके साथ उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो जिन पे दावा कर रहा है, उन्हें ताकत के बल पे हथियार लेगा। और जो बाइडेन जब से आए हैं उनके डिसीजंस सही नहीं जा रहे। अफगानिस्तान का डिसीजन एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। टेररिज्म को कंट्रोल करने में वो पूरी तरीके से उनकी पॉलिसीज नाकाम रही है। तो डेफिनेटली ये इस वक्त उनके लिए नाक का सवाल है कि रशिया जो है किसी भी तरीके से इन्वेड ना करे, किसी भी तरीके से ज़मीन पे कब्जा ना कर ले। भले ही वो छोटा मोटा हमला हो, छोटा कब्जा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में कि अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो गया है और रशिया आज भी उतना ही ताकतवर है जितना पहले के दौर में हुआ करता था। तो तमाम तरह की चीज़ें देखो चल रही है। नाटो देशों ने हथियारों की सप्लाई की है। अमेरिका ने बाल्टिक देशों को कहा है कि इन्हें स्टिंगर मिसाइल्स दीजिए, जिससे कि एंटी एयरक्राफ्ट जिसे मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा कनाडा ने भी अपने कमांडो की ट्रूप्स भेजे हैं वहाँ पर, ऐसी खबरें चल रही है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बात तय है कि रशिया के लगभग 1 लाख सैनिक जो है उनकी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा पर तैनात है हथियारों के साथ में। और एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी गड़बड़ एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया देखेगी। अभी हाल ही के दिनों में जो किर्गिस्तान में हुआ तो पेट्रोल के प्राइस हाइक हुए, बिटकॉइन गिर गया, क्योंकि इकोनॉमी आज के वक्त में जुड़ी हुई है। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है और जो बड़ी विश्व की महाशक्तियां अगर आपस में इस तरह के डिस्प्यूट में पड़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। तो अब देखना यह है कि पुतिन और बाइडेन की बात कहां तक सफल हो पाती है और किस तरीके से यूक्रेन का मुद्दा जो है
ठंडा पड़ता है। तो अभी के लिए नॉलेज पिकर्स में इतना ही। जैसे ही इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट्स मिलेगी डेफिनेटली आई विल शेयर। और आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहते हैं, डिफेंस लवर है, दुनिया की अलग अलग करंट अफेयर्स को जानने में आपकी दिलचस्पी है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।